सबसे पहले जीडी बख्शी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि कांग्रेस पार्टी का ये अहम बयान सामने आया है, ये कहते हुए कि इस तनाव को खत्म करने के लिए भारत को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और भारत को खोलकर शांति बहाली के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनित, वो कह रही हैं। भारत का रुख आप क्या देख रहे हैं? और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से G7 समिट से अलग होकर वापस अमेरिका पहुंचे हैं, उनका जो बयान सामने आया है वो क्या संकेत करता है? जीडी बख्शी जी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारत एक देश है, इन स्पेसिफिक आंसर टू योर क्वेश्चन, भारत एक देश है जिसके ताल्लुकात दोनों इजराइल और ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और थ्योरेटिकली भारत इसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकता है अगर वो ये लेना यार, पूछो क्या है, अगर वो इसमें शांति लाने की प्रयास करे। लेकिन हम एक बार हाथ अपना रशिया यूक्रेन में जला चुके हैं। इतना आसान नहीं है यहाँ शांति ले आना, क्योंकि मुद्दे बड़े पेचीदे हैं, बहुत संगीन मुद्दे हैं। ठीक है, तो हमको केवल अभी तक तो अपील ही कर रहे हैं शांति की, और युद्ध का युग नहीं है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं। लेकिन अब असलियत तो बहुत ही भयावह है। हर जगह युद्ध होते जा रहे हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो बात देखिए यह है कि अभी तो एक दो दिन में बाद ही स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से वापस चले गए और ये कह के गए हैं कि मैं पीस टॉक करने नहीं गया हूं। बिल्कुल। तो इसका मतलब देखिए, अभी तक इजराइल अमेरिका को भी कह रहा है कि आप भी हस्तक्षेप करें, आप भी मध्यस्थता, आप भी युद्ध में ज्वाइन करें, क्योंकि जो GBU-70 जो बड़े भारी बंकर बस्टर बॉम्ब हैं 18,000 किलो के, 30,000 किलो के, वो केवल अमेरिका के पास ही हैं और उसी के पास वो बॉम्बर्स हैं B-2 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर जो उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो एक तो अगर तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ठान ली है कि साहब हम तो इजराइल को, ईरान को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, उसका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खलास करके ही छोड़ेंगे, तो फिर तो युद्ध एस्केलेट हो सकता है। बिल्कुल। अगर एस्केलेट हो सकता है तो ईरान के पास क्या विकल्प है? ईरान के पास विकल्प ये है कि वो केवल एक विकल्प है, या तो आत्मसमर्पण या वो युद्ध को वाइडन करे, और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फिर सऊदी अरेबिया, अगर वो डेस्परेट हो जाता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज़ पे, अरब में ऑयल फैसिलिटीज़ पे, गल्फ ऑफ हॉर्मूज पे, ऑयल टैंकर्स पर इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स कर सकता है। वो तो डूबेगा। स्ट्रैटेजी होगी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करना, ऑयल की प्राइस को 120 बैरल के ऊपर ले जाना, ये काफी जो है एक रिसेशन पैदा कर सकता है दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इजराइल, ईरान प्रतिदिन लगभग 34 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है और संघर्ष से कई देशों में तेल आपूर्ति पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। देश के भीतर भी सियासत है जिसको लेकर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन एक एक टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ले लेती हूं। दीपक वोहरा जी, ट्रंप जो कहकर गए हैं उसके मतलब मायने क्या समझे जाए? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। अभी मैंने जनरल बख्शी साहब की बात सुनी है, इसका आर्थिक असर तो पड़ेगा, भारत पर नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि हम तेल नहीं खरीदते हैं ईरान से, जब से ईरान पे प्रतिबंध लगे, तो हम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे देश हैं जो एक्सपोज्ड हैं ज़्यादा ऑयल के लिए, ग्रेन फूड के लिए। आप जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भी वहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं। मेरा जो मानना है, ट्रंप जो वापस गया, पहले तो G7 ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को अधिकार है आत्मरक्षा का, यानी उन्होंने इजरायली पोजीशन को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने ईरानियन पोजीशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुस्लिम समुदाय के लिए और यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। वो तो उनके हर रोज़ उनके नेता कहते रहते हैं वाइप आउट इजराइल दुनिया के नक्शे
अच्छे से। सो ट्रम्प साहब जो वापस जाके कह रहे हैं, अब ये मेरा मानना है मैम, अब मैंने कुछ लोगों से बात की है, दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि वो जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स जो विदेशों में रहते हैं, इरानियंस इंक्लूडेड, उन्होंने कहा अली खमेनी साहब भाग गए हैं तेहरान से। ट्रंप ने क्या कहा था, तेहरान को इवैक्यूएट करो, भाग जाइए, वो चले गए हैं, वो मॉस्को चले गए। ये मैम अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ मेरे कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज जो हैं मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा वो भाग गया है क्योंकि उसको पता है कि अब बहुत दंगा होगा। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है मैम, ये मेरा मानना है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इजरायली ग्राउंड ट्रूप्स, यानी उनकी आर्मी जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया, अभी तो एयरफोर्स का प्रयोग किया है, क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रही है, वहाँ पे कोई महिला भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही, टेलीकास्ट कर रही थी, वो उसके स्टूडियो को भस्म कर दिया जब वो बहुत चेतावनी दे रही थी, गाली दे रही थी इजराइल को। मेरा मानना है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उनकी आर्मी जाएगी और जो एनरिच्ड यूरेनियम कैनिस्टर्स में जो रखी हुई हैं सप्लाईज, उनको वापस ले आएगी। ये दो बड़ी चीजें होने वाली हैं मैम। रेजिम चेंज तो हो गया, वो तो गए मुल्ला सरकार, अगर खमेनी भाग गए हैं समझ लीजिए कि वो खत्म, कोई नया आएगा, पुराने शाह रजा पहलवी का बेटा हो या कोई और हो। रेजिम चेंज अमेरिका एक्सेप्ट करेगी और मैम जब रिकंस्ट्रक्शन होगी वहां पर अमेरिकन कंपनीज करेंगी और ईरान का तेल जो बाहर निकलेगा जैसे इराक में था, अमेरिका उसको कंट्रोल करे। लेकिन ये तो बहुत दूर की आगे की बात आप बता रहे हैं। आपने कहा कि खामनेई भाग गए हैं, हालांकि अभी ऑफिशियली इसके कंफर्मेशन का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन कई बार दीपक जी ने जो जानकारी दी वो सही भी साबित हुई है। लेकिन फिलहाल अब आगे क्या होगा? जिस स्टूडियो में एंकर के सामने अचानक से धमाका हुआ, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।